Hi everyone, once again welcome back to Preventive Health Solutions. This is KP Singh, Nutrition Advisor on Integrative Dietetics. दोस्तों, मैं अपने वीडियोस में प्रिवेंटिव हेल्थ अवेयरनेस की बात करता हूं, जिससे लोगों के अंदर प्रिवेंटिव हेल्थ अवेयरनेस आए और एक प्रकार की हेल्थ के प्रति जागरूकता फैले, जिससे कि वो अपने लाइफ स्टाइल और डाइटरी हैबिट्स को चेंज करके या बैलेंस करके बहुत सारी खतरनाक बीमारियों से अपने आप को बचा सकें। तो दोस्तों, जैसा कि कहा गया है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैंसर के केस में या कैंसर के ट्रीटमेंट के समय हमारी डाइट का या कुछ स्पेशल हर्ब्स का क्या रोल होता है। तो दोस्तों, आज इस टॉपिक को मैंने इसलिए चुना है क्योंकि रिसेंटली एक बहुत बड़े सेलिब्रिटीज़ के स्टेटमेंट को लेकर, जो कि उन्होंने कैंसर के बारे में दिया था अपनी पत्नी के कैंसर के ट्रीटमेंट के बारे में, उससे बहुत सारी एम्बिग्युइटी और बहुत सारे कंट्राडिक्शंस पैदा हो गए हैं, जिससे हमारे चैनल्स भरे पड़े हैं और ये बहुत इससे रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ हैं काफ़ी वायरल हो रही हैं और दिन प्रतिदिन इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी इस प्रकार के आते जा रहे हैं न्यूज़ के रूप में। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा आज इसको लेकर, जिससे कि आप अपना कॉमन सेंस अप्लाई करें और किसी प्रकार की एम्बिग्युइटी या कन्फ्यूजन के शिकार ना हो। तो दोस्तों, जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा वो मॉडर्न मेडिकल साइंस के आधार पर ही होंगी। तो दोस्तों, सबसे पहले देखा जाए तो कैंसर क्या है। कैंसर एक प्रकार का हमारी सेल्स में जो डीएनए होता है उसमें म्यूटेशन हो जाता है, यानी कि जैसे कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को अगर ख़राब कर दिया जाए, उसमें कोई वायरस आ जाए तो हमारा कंप्यूटर का सारा सिस्टम बेकार हो जाता है। कंप्यूटर को जो काम करना चाहिए, जो उससे हमें काम लेना चाहिए, वो हम नहीं ले सकते हैं। तो इसी तरह हमारे सेल्स का जो सॉफ्टवेयर है, जो डीएनए है, उसमें अगर कोई डिफेक्ट आ जाता है, किसी भी कारण से आए, तो वो सेल, उस सेल को जो काम करना चाहिए वहाँ पर, वो सेल वो काम नहीं करती है और अननेसेसरी रिप्लिकेट होती रहती है। मतलब उनकी अपनी संख्या तो बढ़ाती रहती है, लेकिन वो सेल अपना पर्पज नहीं, मतलब बॉडी के लिए जो पर्पज है उस सेल्स का, उसको फुलफिल नहीं करती है। यही एक तरह से देखा जाए तो कैंसर होता है और इसी के साथ कुछ टॉक्सिन्स भी पैदा करती है जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन अगर कैंसर का ट्रीटमेंट अगर आज हम बात करें जो अवेलेबल है, तो मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम में जो कैंसर का ट्रीटमेंट अवेलेबल है, तो वो ट्रीटमेंट भी यहीं तक सीमित है कि जो भी पार्ट हमारा कैंसरस हो गया, जो हमारे बॉडी में सेल्स कैंसरस हैं, उनको पूरी तरह हटा दिया जाए और इस उम्मीद में कि जो सेल्स अब बच रहे हैं उनमें कोई कैंसरस सेल नहीं बचा और वो नॉर्मल बिहेव करेंगे। तो इस थ्योरी पर ही आधारित है सारे ट्रीटमेंट, चाहे वो सर्जरी हो, चाहे रेडिएशन हो, चाहे कीमो हो। तो अभी तक कोई भी ऐसी दवा किसी भी पैथी में नहीं बनी है जो सेल्स के इस चीज़ को, इस सेल्स की टेंडेंसी को बदल दे। यानी कि किसी सेल्स में अगर ये टेंडेंसी पैदा हो रही है कि उसके डीएनए कैंसरस होने जा रहे हैं या डीएनए में कुछ म्यूटेशन हो रहा है, तो उस म्यूटेशन को रोक पाए, तो ऐसी कोई दवा नहीं है। तो इसके लिए देखा जाए तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम ही सक्षम है, जो हमारे बचे हुए सेल्स को, कि वो आगे कैंसरस ना हो, उनके डीएनए में म्यूटेशन ना हो, वो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम ही डिसाइड कर सकता है। और इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए कोई ऐसा टू द पॉइंट कोई डिस्क्रीट कोई ऐसा मेथड नहीं है जिससे कि ये सर्टिफाई किया जा सके कि हमारा इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग हो गया कि अब आगे के सेल्स कैंसरस नहीं होंगे। तो यहाँ पर बस एकमात्र सहारा रहता है, अगर हमारी हेल्थ अच्छी है, हमारी डाइट प्रॉपर है और हमारी बॉडी में स्ट्रेस बहुत कम है, ओवर स्ट्रेस नहीं है, तो ये उम्मीद की जा सकती है हमारा इम्यूनिटी सिस्टम सही काम करेगा। और जब इम्यूनिटी सिस्टम सही काम करेगा तो आपके जो बचे हुए सेल्स हैं वो कैंसर सेल्स में नहीं परिवर्तित होंगे, उनके डीएनए में म्यूटेशन नहीं होगा। तो दोस्तों, इसी आधार पर अगर हम बात करें तो मॉडर्न साइंस के हिसाब से भी देखा जाए तो 45 से 50% रोल होता है हमारी डाइट का कैंसर के ट्रीटमेंट में। और ये कहा जाता है कि अगर जितने भी कैंसर के पेशेंट्स की डेथ होती है तो उसमें लगभग 70% डेथ कैंसर के ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट के कारण होती है। जैसा कि हम जानते हैं, कैंसर का कोई भी ट्रीटमेंट हो बहुत ही ज़्यादा मतलब ऑफेंसिव होता है, बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होता है हमारी बॉडी के लिए और हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। तो ऐसे में अगर हम अपनी बॉडी को, अपने इम्यून सिस्टम को डाइट का और न्यूट्रिशन का सहारा नहीं दे पा रहे हैं, सिर्फ मेडिसिन पर ही बिलीव करके सिर्फ मेडिसिन का ही सहारा ले रहे हैं, तो उम्मीद कम हो जाती है बचने की और कैंसर के ठीक होने की। और इसी के साथ साथ एक और रीज़न होता है, कैंसर किस जगह का है इस बात पर डिपेंड करता है कि उसमें वो जानलेवा होगा कि नहीं। नॉर्मली देखा गया है कुछ कैंसर जो एक पर्टिकुलर ऑर्गन में ही लिमिटेड होते हैं, वो उस ऑर्गन को अगर निकाल दिया जाए या उस ऑर्गन के सारे सेल्स मार दिए जाएँ तो उम्मीद होती है कैंसर ठीक हो जाता है। इसमें ब्रेस्ट कैंसर भी आता है, यूट्रस कैंसर है, ओवेरियन कैंसर है, या कुछ ग्लैंड्स के कैंसर है जैसे थायराइड कैंसर है। तो इनमें ये पूरे के पूरे पार्ट जब निकल जाते हैं
तो ये उम्मीद होती है कि कैंसर दोबारा नहीं होगा उस पार्ट में, अगर अच्छे से सही टेक्नोलॉजी अप्लाई करके काम किया गया है तो दोस्तों इसी तरह देखा जाए तो ये सेलिब्रिटी का केस है, उसमें भी ब्रेस्ट कैंसर का ही केस था। तो मैंने बहुत सारे ब्रेस्ट कैंसर अपनी फैमिली मेम्बर्स के देखे हैं, कुछ रिलेटिव्स के देखे हैं और कई जानने वालों के बारे में जानता हूँ। तो अभी तक जितने भी ब्रेस्ट कैंसर मैंने देखे हैं उसमें सभी सक्सेसफुल हुए। अभी तक मेरे समझ में कोई भी ऐसा केस नहीं हुआ ब्रेस्ट कैंसर का जिसमें डेथ हुई, जबकि वो डिफरेंट लेवल पर उनकी सर्जरी हुई है। हर लेवल के कैंसर मैंने देखे हैं, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अपना बता रहा हूँ, ऑब्जर्वेशन जो मेरा है। अदरवाइज़ मैंने कोई ऐसा साइंटिफिक सर्वे नहीं किया है कि पूरे 1,00,000 लोगों को स्टडी किया है, उसमें कितने मरे कितने नहीं मरे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं अपना एक जनरल आइडिया बता रहा हूँ। तो इस तरह दोस्तों ब्रेस्ट कैंसर में काफ़ी उम्मीद होती है। और इसमें मेरे घर के एक बहुत ही खास मेंबर को था, जिनको मैंने डाइट के साथ काफ़ी मैंने कोई ट्रीटमेंट नहीं उनका किया। ट्रीटमेंट तो जो होना चाहिए वो पूरा ट्रीटमेंट हुआ, मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम के आधार पर पीजीआई में हुआ। लेकिन उसके साथ मैंने डाइट का भरपूर ध्यान रखा और डॉक्टर की सलाह पर डाइट मेंटेन रखी। और यहाँ पर एक लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि डॉक्टर्स नहीं सलाह देते हैं ज़्यादा, तो डॉक्टर्स काहे की सलाह दें। डॉक्टर्स जो है, जो ऑन्कोलॉजिस्ट है, जो कैंसर स्पेशलिस्ट है, वो उसके पास इतना टाइम नहीं आता, उसे अपनी मेडिसिन और अपने जो प्रोसीजर्स करने हैं उनके अलावा एक्स्ट्रा टाइम नहीं है कि वो आपकी डाइट पर इतना ध्यान दे। और आप उससे जब पूछते हैं तो वो उसकी कोई जिम्मेदारी भी नहीं लेता है, क्योंकि वो उस पर उतनी स्टडीज़ नहीं करता है आपके केस को लेकर। ये इंडिविजुअल केस को लेकर स्टडी करके ही डाइट डिसाइड की जाती है प्रॉपर। तो इसके लिए हॉस्पिटल्स में डाइटिशियन नियुक्त किए गए हैं और वो डॉक्टरेट डिग्री वाले डाइटिशियन भी होते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, पढ़े लिखे न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, क्वालिफाइड होते हैं। लेकिन उनके पास पेशेंट्स मैंने देखा जाते भी हैं, लेकिन शायद ही कोई पेशेंट्स उनकी बात सीरियसली लेता है। उनके कंसल्ट तो करता है उनसे, लेकिन उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता। वो पूरा ध्यान उसका सिर्फ मेडिसिन पर ही रहता है। तो इसलिए हम पूरी तरह अच्छी तरह डाइट फॉलो नहीं करते। तो इस तरह से कैंसर के ट्रीटमेंट को पूरी सक्सेस पाने में काफ़ी ज़रूरी नहीं है कि वो पूरी तरह सफल हो जाए। तो ये प्रॉब्लम्स हैं दोस्तों। तो इस तरह से देखें तो डाइट का बहुत बड़ा रोल है कैंसर में, कैंसर के ट्रीटमेंट में। और सिर्फ मात्र कैंसर की मेडिसिन से ठीक हो सकता है कैंसर, लेकिन अगर डाइट का सपोर्ट है तो उसमें चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं सक्सेस के। तो दोस्तों यहाँ पर एक बात और मैं कह दूँ कि जो कैंसर होने की प्रक्रिया है हमारे सेल्स में, वो एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। उसमें 10 साल 15 साल पहले ही उसकी नींव पड़ चुकी होती है, या इससे 8-10 साल पहले नींव पड़ी होगी। तो वो जो नींव पड़ती है सेल्स जो धीरे धीरे कन्वर्ट होता है कैंसर सेल्स में, सेल्स में धीरे धीरे म्यूटेशन होता है जीन्स में या डीएनए में, वो किसी को पता नहीं चलता है, ना कोई उस पर कोई उसका टेस्ट भी नहीं होता इतनी अर्ली स्टेज में। तो वो कैसे है, उसके लिए कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं अभी तक बनी है, चाहे वो कोई भी पैथी हो, कोई भी पैथी कितना भी क्लेम करें। लेकिन अगर सेल्स में म्यूटेशन होना शुरू हो गया है या शुरू हो चुका है या सेल कैंसरस हो चुका है, तो उसको कोई नहीं रोक पाता है। इसमें आपका इम्यून सिस्टम ही है जो बॉडी का जो आपके सेल्स को उनके जो उसमें म्यूटेशन हो रहा है उसको रोक सकता है, या उस कंडीशन को इम्प्रूव कर सकता है, या जो सेल्स कैंसरस नहीं है उन कैंसरस को आगे कैंसरस होने से बचा सकता है। और इसके लिए कोई ऐसा पर्टिकुलर टारगेटेड कोई अभी तक ऐसा मेथड नहीं निकला है जो ये क्लियरली इंडिकेट करे या क्लियरली इसको आइडेंटिफाई कर ले कि हमारे इम्यून सिस्टम में क्या किया जाए कि ये इम्यून सिस्टम ठीक हो जाए। तो उसके लिए इन जनरल देखा जाए तो अगर डाइट बहुत आपकी अच्छी है, हेल्दी है, और आप अपनी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बॉडी को कम से कम रखते हैं जो कि कैंसर के ट्रीटमेंट के कारण होती है, तो एक उम्मीद की जाती है कि आपका इम्यून सिस्टम ठीक से काम करेगा और आपके जो बचे हुए सेल्स हैं वो कैंसर सेल्स में नहीं कन्वर्ट होंगे। इसी आधार पर लगभग 45 से 50% रोल हमारी डाइट का और न्यूट्रिशन का होता है। और जो हर्ब्स इसमें होते हैं जिनमें एडेप्टोजेनिक कंपाउंड होते हैं, उनका भी यही रोल होता है कि हमारी इम्यूनिटी को सही करें, हमारे सेल्स के फंक्शंस को ऐसा मेंटेन करें कि वो सेल्स आगे कैंसरस ना हो। तो दोस्तों आशा है मैं आपके कुछ कन्फ्यूजन दूर जो होंगे कैंसर के ट्रीटमेंट को लेकर कि डाइट का क्या रोल होता है या अन्य अल्टरनेटिव थेरेपीज का क्या रोल है। तो दोस्तों इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विथ सम अदर हेल्थ टिप।